Hello everyone, welcome back to the channel, welcome back to the series of eigenvalues and vectors। आज है सेशन नंबर 5 जहां पे इसके पहले हम लोग ने आइजन वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो सीख लिया है, आइजन वेक्टर्स भी निकालना सिखा दिया है। लेकिन प्रीवियस सेशन में, आज के सेशन में भी उसी का एक और न्यूमेरिकल धमाकेदार, जहां पे रिपीटेड आइजन वैल्यूज के लिए आइजन वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब आज सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उसके पहले मोहब्बत वाली आपकी लाइक की ज़रूरत है, प्यार भरे शेयर की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया कहती है शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो फटाफट से जाके शेयर ज़रूर करना एंड पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब ज़रूर कराना। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप्स है, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। अपने जूनियर्स रहेंगे, अपने सीनियर्स रहेंगे, उनको भी अपने चैनल के बारे में ज़रूर बताना। शुरुआत करते हैं आज के न्यूमेरिकल के साथ, धमाकेदार और हड़कंप मचाने वाले न्यूमेरिकल के साथ। ये रहा फाइंड आइजन वैल्यूज and eigen vectors of देखिए क्या है 1 2 2 कड़क वाला, 2 1 2 ये तो और भी कड़क वाला, और 2 2 1 की बात। ओए की बात, क्या बात है। चलिए तो यारो इसका निकालते हैं सबसे पहले आइजन वैल्यूज, बिकॉज विदाउट आइजन वैल्यूज हम आइजन वेक्टर नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए आइजन वैल्यू की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबको पता है आइजन वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई, ओए होए होए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई विच इज़ इक्वल टू 0। तो देखिए जनाब, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई करने का मतलब डायगोनल में से लैम्बडा को हटा देने का, माइनस करने का। तो 1 माइनस लैम्बडा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 1 माइनस लैम्बडा, वापस से 2 2 2 और वापस से 1 माइनस लैम्बडा। चलिए सर ये तो मज़ा आ गया। देखिए इसको सोल्व करने का एक बेस्ट तरीका मैंने प्रीवियस सेशंस में आपको बता दिया है। क्या होता है, देखिए शॉर्टकट चीज़, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, वेयर ओए होए होए, वेयर S1 इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, एंड S2 क्या होता है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, आजू बाजू वाला माइनर नहीं लेने का, डायगोनल एलिमेंट का माइनर लेने का। तो चलिए निकालते हैं फटाफट से। S1 की कहानी होगी 1 + 1 + 1 दैट इज नथिंग बट सीधी भाषा में 3 हो गया। ओके जी, S2 निकालते हैं माइनर्स। हाँ, माइनर्स कैसे निकालते हैं मैंने सिखा दिया यार आपको। ठीक है, ये एलिमेंट पकड़ने का, इसका रो इसका कॉलम एलिमिनेट करने का, बचा क्या 1 2 2 1। चलिए इसको हटा देते। तो यहाँ पे 1 2 2 1 कड़क वाली हरकत, प्लस नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट इसको हटाते, ओए होए होए, चलिए हटाया, इधर 1 लिया क्योंकि डायगोनल एलिमेंट का माइनर लेना है, तो इसको हटाया, क्या बात है, 1 2 2 1 वापस से कहानी वही, सोच नहीं। और तीसरा भी वही होने वाला है 1 2 2 1। चलिए तो सब कुछ 1 2 2 1 ही हो रहा है, तो दिक्कत हमें बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है जी, सबको एडिशन करनी है। बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 माइनस बिल्कुल भी 4 आ रहा है, तो 1 माइनस 4 -3 प्लस -3 प्लस -3, तो चिंता नहीं, सोच वही। तो यहाँ पे -9 आने वाला है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताइए कितना आता है। डिटर्मिनेंट तो बच्चा निकालने को जानता है यार, फटाक से बताइए डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है। अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन योर डिटर्मिनेंट शुड बी एब्सोल्युटली 5, डिटर्मिनेंट शुड बी 5। ओके जी, देयरफॉर सब्सटीट्यूटिंग देखिए क्या आ रहा है। सब्सटीट्यूट करने के बाद लैम्बडा क्यूब माइनस S1 कितना आया 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस मतलब माइनस लैम्बडा और फिर -5 विच इज़ इक्वल टू 0। इसको डालिए कैल्सी में, मचाइए शोर। देयरफॉर यहाँ पे बिल्कुल कैल्सी में कैसे डालना है
प्रीवियस सेशन आपको देखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे सब कुछ कैल्सी के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए लैम्बडा क्यूब -3 लैम्बडा स्क्वायर -9 लैम्बडा -5, इसके कोफिशिएंट्स डालिए उस इक्वेशन में। क्या है कोफिशिएंट्स? 1 -3 -9 -5, इसको डालिए, आपको लैम्बडा की 3 वैल्यूज मिल रही होगी। कैल्सी आपको सिर्फ 2 दिखाएगा, कैल्सी पहले दिखाएगा 5 और फिर दिखाएगा -1। एम आई करेक्ट? इसके बाद इज इक्वल टू दबाओगे तो वो निकल जाएगा बाहर। तो सॉरी, इसका मतलब क्या हो गया? 5 और -1 जो लास्ट में कैल्सी बताता है वो रिपीटेड होता है। तो ये हो गई आपकी रिपीटेड वैल्यू 5 -1 -1। क्या बात है, क्या बात है, एब्सोल्यूट। चलिए सर, ये तो मज़ा आ गया, ये तो एब्सोल्यूट वाला मज़ा आ गया। तो दीज आर आइजन वैल्यूज, ठीक है जी। दीज आर आइजन वैल्यूज, ओके। तो ये है आइजन वैल्यूज अपने, जिनको हमें फाइंड आउट करना है। ओके, कर लिया है, उसका वेक्टर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। चलिए इसके वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। पहले रिपीटेड वाले के लिए सॉल्व करते हैं क्योंकि वो नया है ना, नया है वह। देयरफॉर फॉर आइजन वेक्टर्स एट लैम्बडा इज इक्वल टू -1। चलिए लैम्बडा -1 है तो आइजन वेक्टर क्या रहेगा ये हमें अभी देखना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले a माइनस लैम्बडा 1 i, ठीक है जी, और इधर x करेंगे विच इज इक्वल टू 0। देखिए लैम्बडा 1 बोलेगा तो लैम्बडा की पहली वैल्यू, इट्स नॉट रिलेटेड टू -1। लैम्बडा 1 बोलेगा तो लैम्बडा की फर्स्ट वैल्यू। ओके, तो फर्स्ट वैल्यू आई एम कंसिडरिंग इट एज -1, विल जस्ट सब्सटीट्यूट इन द पर्टिकुलर इक्वेशन। लेट मी चेक हाउ यू आर गेटिंग। ओके, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा 1 माइनस लैम्बडा था तो लैम्बडा के जगह पे -1 डाला तो 1 माइनस -1 कितना हो गया? 1 + 1, दैट इज नथिंग बट 2। तो इधर 2, इधर 2, इधर 2, इधर भी 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 2। अरे क्या बात है सर, ये तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है दिखने में। हाँ जी, दिखने में भी अच्छा है, सॉल्व करने में तो उससे भी अच्छा है। बड़े ध्यान से सिर्फ आपको देखना यहाँ पे पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा इससे, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक काम करते हैं जनाब, देखिए मोस्टली सारे लोगों को ज़ीरो बनाने की कोशिश करिए। तो ऐसा तो नहीं होगा कि सारे तीनों के तीनों रो ज़ीरो बन जाएंगे, लेकिन 2 तो बन सकते हैं क्योंकि 2 आइडेंटिकल है, सिमिलर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसमें से माइनस करता हूँ, इसको भी इसमें से माइनस कर डालता हूँ, ठीक है जी। मतलब क्या होगा, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ R2 माइनस R1 एंड उसके साथ साथ R3 माइनस R1। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 2 2, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे भी 0 0 और 0। क्या बात है, इधर भी होगा x1 x2 और x3 और इधर भी होगा एब्सोल्यूट वाला 0 0, क्योंकि 0 में से 0 गया तो 0 ही होगा बे गौठी। ओहो हो, क्या बात है। तो यहाँ पे देखिए पहला रो जो है वो पूरा 2 2 2 है। क्या मैं इसको 1 1 1 बना सकता हूँ? एब्सोल्यूट बना सकते हो सर। तो एक काम करते हैं, R1 इज डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, R1 इज डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखते हैं। यहाँ पे आपको मिल रहा होगा एब्सोल्युटली 1 1 1, इधर भी 0 0 0 0 0 0। नेक्स्ट वापस से x1 x2 x3, इधर भी यहाँ पे होगा विच इज़ इक्वल टू बिल्कुल भी 0 0 और 0। क्या बात है सर, ये तो मज़ा आ गया। चलिए इसका इक्वेशन बनाते हैं। देयरफॉर टेकिंग इक्वेशन क्या बनेगा इक्वेशन, देखिए 1 इंटू x1 तो ये होगा x1 प्लस 1 इंटू x2 ये होगा x2 प्लस 1 इंटू x3 ये होगा x3। तो 3 अननोन एक ही इक्वेशन, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई। अब क्या करने का, ये नाइंसाफ़ी वाला जो समय है ये कहाँ पे आएगा सर? ये समय आएगा जब आइजन वैल्यूज़ रिपीटेड रहती है तब। जब आइजन वैल्यूज़ रिपीटेड नहीं होती तो सीन बिल्कुल सॉर्टेड होता है, आइजन वैल्यूज़ डिफरेंट होती है तो सीन बिल्कुल सॉर्टेड होता है। लेकिन आइजन वैल्यूज़ सेम है तो यहाँ पे दिक्कत आपको आ सकती है। तो इस समय पे क्या करने का, एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बताता हूँ वो यूज़ करने का। क्या है, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज इक्वल टू
इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप कह सकते हो उसको, नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है जी, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब रैंक कैसे निकालते हैं वो हाफ चड्डी के टाइम आप सीखे थे, राइट? कब सीखे थे? फर्स्ट ईयर में सीखे थे। रैंक बोलेगा तो नॉन ज़ीरो रोज कितने हैं वो चेक करने का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रैंक बोलेगा तो नॉन ज़ीरो रोज, नॉन ज़ीरो रोज। ठीक है जी, ये होता है रैंक। ठीक है, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए। ठीक है, रैंक मतलब नॉन ज़ीरो रोज। तो देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे? 3 है, तो मैं लिख देता हूँ 3। ओके जी, ठीक है। रैंक कितना है? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितना है? ये अकेला दिख रहा है मुझे, तो इसको सीधी भाषा में लिखूंगा 1। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हो गए? 2। समझ रहे हो? देयरफॉर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज इक्वल टू 2। तो मतलब 2 वेरिएबल्स को मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। क्या कंसीडर करते हैं? बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते भी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है जी, देयरफॉर कंसीडर देखिए सर हमेशा ऐसे ही कंसीडर करने का क्या चलेगा, कोई भी न्यूमेरिकल होने दो, ऐसे ही कंसीडर करियो। ठीक है जी, तो x2 को मैं कंसीडर करता हूँ एज अ माइनस एस एंड x3 को कंसीडर करता हूँ एज अ माइनस टी। ठीक है, x2 को कंसीडर किया माइनस एस और x3 को कंसीडर किया माइनस टी। तो x2 मिला, x3 मिला, तो देखिए अभी x1 क्या मिलेगा? देयरफॉर x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2, देखिए यहाँ पे माइनस ऑफ x2 माइनस ऑफ x3 विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और ये होगा बिल्कुल भी t। तो x1 इज इक्वल टू एस प्लस टी बना। ओके, x1 एस प्लस टी बना, तो सर x2 क्या बनेगा? x2 तो बिल्कुल बनेगा ना यारो। देखिए कैसे बनेगा, आई टेल यू। x2 ऑलरेडी आपने यहाँ पे कंसीडर किया है, हाँ बिल्कुल। तो देखिए मुझे x1 मिला, x2 मिला, देयरफॉर हम कैसे लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे x1 x2 और x3 विच इज़ इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मिला s प्लस टी। x2 को मैंने माइनस एस कंसीडर किया था तो t मेरा 0 है, और x3 को मैंने माइनस टी कंसीडर किया था तो s का टर्म मेरा 0 है, और यहाँ पे माइनस टी बिल्कुल बना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? नहीं 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 सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सेपरेट करते हैं और समझते हैं मैंने क्या कराया। s माइनस एस और ये 0 ऐसे कराया, प्लस यहाँ पे बिल्कुल करा सकते हैं t 0 और माइनस टी। तो इसमें से हम कॉमन निकालते हैं। पहले वाले टर्म से s कॉमन निकाला तो इधर बना 1 माइनस 1 0, और दूसरे इसमें से t कॉमन निकाला तो इधर बना 1 0 माइनस 1। क्या बात है, क्या बात है सर। देयरफॉर दीज आर टू eigenvectors for repeated eigenvalues of बिल्कुल बिल्कुल बताइए, लैम्बडा इज इक्वल टू -1। इस लैम्बडा इज इक्वल टू -1 के लिए हमें ये 2 आइजन वेक्टर्स मिले। दैट इज ये एक है 1 -1 0, क्योंकि वो s जो है वो कांस्टेंट है जो हमने कंसीडर किया हुआ है, एंड दूसरा जो है 1 0 -1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एब्सोल्यूट वाला मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू -1 के लिए ये मुझे आंसर बिल्कुल मिल चुका है। अब जाते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू 5 के लिए, जो आखिरी कहानी है इस पर्टिकुलर सम की। तो एट लैम्बडा इज इक्वल टू 5, देखिए मेरा बिल्कुल यहाँ पे a माइनस लैम्बडा 2i और यहाँ पे x विच इज़ इक्वल टू 0। क्या बनेगा ये बताइए, क्या बनेगा? -4 2 2 कड़क वाला। नेक्स्ट वन 2 4 माइनस मतलब 2 4 2 और यहाँ पे 2 2 -4, और यहाँ पे हमें मिलेगा x1 x2 और यहाँ पे x3। वापस से कहानी वही और एब्सोल्यूट वाली सोच नहीं। क्या बात है। तो ये है एक्चुअल मेरा बिल्कुल यहाँ पे सिनारियो। क्या सर हम इसका इक्वेशन बना सकते हैं? ज़रूर बना सकते हैं। बनाते हैं पहला इक्वेशन। देयरफॉर टेकिंग इक्वेशंस, बताइए क्या मिलेगा? -4x1 + 2x2 + 2x3 विच इज़ इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दूसरा ही रो ले लीजिए 2x1 -4x2 + 2x3 विच इज़ इक्वल टू 0। क्या बात है।
इनको अभी सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग अ क्रैमर्स रूल। क्यों क्रैमर्स रूल सॉल्व करेंगे? बिकॉज 3 अननोन 2 इक्वेशन। सर 3 इक्वेशन से भी तो मैं सॉल्व कर सकता था, कर सकते हो, लेकिन क्रैमर्स रूल मुझे अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, तो मैं उससे सॉल्व करता हूँ। आप उससे भी करोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल बताइए क्या है अपना क्रैमर्स रूल। देखिए x1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 2 2 -4 2, क्या बात है। और बिल्कुल यहाँ पे माइनस ऑफ x2 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वाला -4 2 2 2, क्या बात है। और यहाँ पे x3 इज इक्वल टू, बिल्कुल यहाँ पे बन रहा है -4 2 2 -4, क्या बात है। तो सर क्या हम इसको कांस्टेंट कंसीडर करेंगे? बिल्कुल t एज अ कांस्टेंट कंसीडर कर लीजिए। मैं यहाँ पे एज्यूम लिखता हूँ, ठीक है ना, इंजीनियरिंग में हो, एज्यूम तो बनता है ना जी। चलिए, तो यहाँ पे देयरफॉर x1 डिवाइडेड बाय क्या मिल रहा है? x1 डिवाइडेड बाय आई थिंक 3 मिल रहा है। x2 डिवाइडेड बाय बिल्कुल यहाँ पे 3 ही मिल रहा है, नीचे -3 आ रहा था, माइनस माइनस काट दिया मैंने, और x3 भी मुझे 3 ही मिल रहा है। अगर मैं 3 को कॉमन निकाल दूँ और उस t के साथ कन्वर्ट कर दूँ तो ये बनेगा x1 डिवाइडेड बाय 1, x2 डिवाइडेड बाय 1 एंड x3 डिवाइडेड बाय 1, जिसको हम t कंसीडर कर सकते हैं। देयरफॉर मेरा x इज इक्वल टू क्या बनेगा? 1 1 1। दिस इज व्हाट? दिस इज एजेन वेक्टर, दिस इज एजेन वेक्टर फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 5, लैम्बडा इज इक्वल टू 5। क्या बात है सर, मज़ा आ गया। तो ये है एक्चुअल कॉन्सेप्ट एजेन वैल्यूज़ का और एजेन वेक्टर का। 2 सेशन हमने ले लिए, इसके बाद कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको मोहब्बत वाली लाइक करनी है, प्यार भरी शेयर करनी है, ताकि सब तक अपना चैनल पहुंचे और बिल्कुल इंडिया आगे बढ़े, क्योंकि एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में उतनी ही जोश, जुनून और ताकत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।